हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो हम उनके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 का, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी सभी प्रश्नों को प्रश्न के साथ में आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का पूर्णांक में से 95% हमें पक्का करना है और 95% आपका मार्क्स हमें दिलाना है। तो क्लास 12 हिस्ट्री के स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पर मिल जाएगा, आपको जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके प्रश्न के साथ में आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो इस चैप्टर का जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आएंगे इस वीडियो में हम सारे प्रश्नों को कंफर्म करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का राजा था। यहाँ पर देखिए, जो गौतमी पुत्र है, यहाँ पर ये प्रश्न बात हो रही है कि सातकर्णी किस वंश का राजा था। तो भैया आपके विकल्प में देखिए 4 विकल्प हैं। सबसे पहला है राष्ट्रकूट का है, पाल का है, चालुक्य का है या सातवाहन का है भैया। तो यदि आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 को, नहीं तो चैप्टर 3 का जो पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पीय का, गौतमी पुत्र सातवाहन का क्या है भैया, यहाँ पर घा हो जाएगा, सातवाहन का राजा था गौतमी पुत्र, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, महाभारत की रचयिता का नाम क्या था। जो महाभारत है भैया, महाभारत के रचयिता का नाम क्या था। कृष्ण था, व्यास था, विदुर था या अर्जुन था। तो भैया महाभारत के जो रचयिता है वो घा इनमें से हो जाएगा खा नंबर, व्यास हो जाएंगे, याद रखिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, खा नंबर हो जाएगा। यहीं रामायण की बात हो रही थी, वहाँ पर वाल्मीकि जी हो जाते हैं। वाल्मीकि जी किसके, रामायण के रचयिता थे और महाभारत के रचयिता व्यास जी थे। और महाभारत के जो मुख्य किरदार थे कृष्ण जी थे, कृष्ण के आधार पर ही सारी चीज़ें हो रही थी, वो चाहे अर्जुन हो या कर्ण हो या दुर्योधन हो, जो भी सारी चीज़ें हो रही थी, ये महाभारत की रचयिता व्यास जी ने किए। लेकिन उनके आधार पर, कृष्ण जी के आधार पर ही ये सारी चीज़ें, धर्म युद्ध था जो कि अर्जुन के द्वारा कराया गया था, सॉरी कृष्ण के द्वारा अर्जुन के रूप में कराया गया था। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो प्राचीन काल में यानी पहले जो बीत चुका विवाह का उल्लेख किया गया था, कितने प्रकार का किया गया था। इस प्रश्न को हमने काफ़ी बार बताया, यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हों तो आपको पता होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। 8 प्रकार की विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है प्राचीन काल में। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म से था, जैन धर्म से था, ब्राह्मण धर्म से था या शाक्त धर्म से था। तो यदि आपने प्रश्न पढ़ा है, चौथा प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर खा हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेकांतवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यदि आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो स्टूडेंट जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें आपको हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी बता रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखिए बहुविकल्पीय का, मनुस्मृति का काल है। मनुस्मृति जो है, इसका जो काल है ये कितनी ईस्वी से लेकर कितनी ईसा पूर्व तक है। देखिए पांचवा प्रश्न इनमें से का हो जाएगा आपका, देखिए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक ये मनुस्मृति का काल है। 6 नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है। जो ऋग्वेद में ऋत है, इसका जो तात्पर्य क्या है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म है या खा नंबर यज्ञ है, गा है देवता या घा ऋषि। तो ऋग्वेद में 2 ऋतु का तात्पर्य भैया स्टूडेंट, इनमें से आपका का हो जाएगा, प्रकृति एवं नैतिक धर्म है ऋतु का तात्पर्य। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर प्रश्न, भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है किसके, भागवत पुराण के, रामायण का, महाभारत का या देवी भागवत का। भागवत गीता की यहाँ पर बात हो रही है, ये बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा तो दे देंगे। तो 7वां जो प्रश्न इनमें से आपका महाभारत हो जाएगा। भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है किसका, महाभारत का। तो देखिए 7 प्रश्न था इसमें,
चैप्टर 3 में जो है बंधु जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर में 7 प्रश्न था जो कि बहुविकल्पीय था और ये इम्पोर्टेंट था। इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएंगे आपके हिस्ट्री में। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पितवंशिकता तथा मातृवंशिकता का अर्थ बताइए। जो पितवंशिकता है तथा मातृवंशिकता है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, पितवंशिकता का अर्थ क्या है, उसके बाद में देखिए मातृवंशिकता का क्या है। पहले हम देखेंगे पितवंशिकता का। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, क्या है, पिता पुत्र फिर पौत्र पपौत्र आदि से चलती आ रही, यानी कहने का तात्पर्य है पितवंशिकता या मातृवंशिकता में फ़र्क इतना है कि पितवंशिकता जो है, जैसे हमारी पिता, जैसे पिता पुत्र फिर पपौत्र, जैसे हम पिता हैं, क्या है, हम पिता हैं, फिर हमारा पुत्र, हमारे पुत्र का भी पुत्र, तो हमारा पपौत्र, फिर उसके पुत्र का पपौत्र आदि से ये जो प्रक्रिया है चली आ रही, तो ये पितवंशिकता हो जाती है। उसके बाद में वही सेम देखा जाए मातृवंशिकता में, तो मातृवंशिकता का तात्पर्य उस वंश परंपरा से जो माँ से संबंध होती हैं, यानी इस संबंध में माँ से ही सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो दोनों में फ़र्क इतना है कि वो पिता के द्वारा होता है, माता के द्वारा होता है, यानी माता के द्वारा। तो यही है पितवंशिकता तथा मातृवंशिकता का अर्थ, या इनके दोनों बीच में थोड़ा सा अंतर पूछा जाए तो उसका भी हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है, तो इसका आंसर देखिए, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों की विवाह की है। ये बहुपति विवाह का क्या है, ये बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का एक अभिन्न अंग है। बहुपति विवाह उदाहरण है, जो कि द्रौपदी से क्या है, पांडवों की विवाह, क्योंकि द्रौपदी एक ही थी, पांडवे 5 थे। पांडवे कौन थे, 5 थे। तो उनसे क्या है, सबसे पहले अर्जुन से ही शादी हुई थी, लेकिन जब वहाँ पर वो घर पर आए तो उनकी जो माता है, जब वो कहे कि देखिए माँ क्या लाए, तो उनकी माता जी ने एक ये दे दिया वचन कि सब मिलकर बांट लो। तो भैया वो 5 भागों में बांट गई बहुपति। तो यहाँ पर ये बहुपति विवाह हो गया। तो जो महाभारत की उपकथा का अव्यंग अंग यही है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, गोत्र किसके नाम पर होता था। गोत्र क्या होता है, एक प्रकार से वंश का होता था, वंश राजा, फिर यही सारी चीज़ें गोत्र से संबंधित आ जाती हैं। तो इसका आंसर देखिए, गोत्र किसके नाम पर होता था, गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से थे, इसको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से, क्या है, एक ब्राह्मणीय जो पद्धति है लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वो लोगों के, क्या है, विशेषकर ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर, क्या है, होता था। जैसे ब्राह्मणों में वरिष्ठ, कात्यायन में भारद्वाज जैसे गोत्र पाए जाते हैं, क्या है, गोत्र क्या है, पाए जाते हैं। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के क्या है, पिता के स्थान पर पति गोत्र का माना जाता था। यहाँ पर जो प्रश्न है कि कौन सा प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, गोत्र किसके नाम पर होता था। गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से थे, तो महत्वपूर्ण जो नियम थे, क्या है, विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर, क्या है, विवाह के स्थान स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति गोत्र का माना जाता था। जैसे स्त्रियां हैं, जो उनकी स्त्रियां की, जैसे स्त्रियां की जो पिता हैं, इनके स्थान पर अपनी पति का स्थान को गोत्र माना जाता था। इनके वंश के वंशज का ये सारी चीज़ें गोत्रों के हिसाब से चलती आ गई। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न देखिए, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की किन्हीं 2 आदर्श जीविकाओं का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर देखिए, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों की आदर्श जीविकाओं इस प्रकार से अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना एवं करवाना तथा दान लेना एवं देना था। क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार जो ब्राह्मण होते थे, इनकी आदर्श जीविकाएं इस प्रकार से थी कि अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना एवं करवाना तथा क्या है, और एक यज्ञ करवाना तथा दान लेना एवं दान देना, ये धर्मशास्त्र की ब्राह्मणों की किन्हीं 2 आदर्श जीविकाओं को, क्या है, उल्लेख था। चौथा प्रश्न था 2 नंबर का प्रश्न था, इसी प्रकार से आपको लिखना है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था। तो इसका आंसर देखिए,
अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि क्या था? अष्टाध्यायी का जो लेखक है ये पाणिनि था। ये संस्कृत व्याकरण का किताब है। अष्टाध्यायी कौन है भैया? संस्कृत व्याकरण का एक किताब है और इसके लेखक पाणिनि थे। क्या है? पाणिनि। हम नाम सही से ले रहे हैं तो बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, विवाह के 4 प्रकार कौन से हैं? विवाह के, क्योंकि इतिहास आप पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 3, तो इसी से रिलेटेड होगा। तो विवाह के 4 प्रकार कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला आपका अंता विवाह, दूसरा है बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह। अब देखिए इनके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें कि ये क्या होता है। विवाह जो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विवाह 4 प्रकार के होते हैं। अंता विवाह क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं, ताकि आपका यही क्वेश्चन किसमें आ जाए, लघु उत्तरीय में आ जाए, तो इसका आंसर आप किस तरह से देंगे। देखिए, अंतर विवाह में क्या होता है कि वैवाहिक संबंध समूह के अंतर्गत ही होते थे। जो वैवाहिक संबंध थे समूह के अंतर्गत ही होते थे। समान गोत्र परवर तथा पिंड में विवाह करना क्या है? वर्जित था। परवर तथा पिंड में अंतर विवाह में विवाह करना वर्जित था। दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या होता है? गोत्र से बाहर होता था। जैसे गोत्र में वंशज के अनुसार होता था। स्त्री के क्या है? स्त्री के पिता के स्थान पर पति का वो गोत्र आ जाता था, लेकिन यहाँ पर गोत्र से बाहर होता था। गोत्र का मूल अर्थ गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुल को बोधक बन गया। ये बहुविवाह है। बहुपत्नी विवाह क्या होता है? एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना, जैसे सामाजिक प्रथा है। एक पुरुष के क्या है? अनेक पत्नियां होना, जिस प्रकार से क्या है सामाजिक पत्नियां, जैसे कि शाहजहाँ का था शायद। हाँ, उसके बाद में बहुपति प्रथा। अब बहुपति प्रथा में जैसे पांडव वाला हमने एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पर देखिए, एक स्त्री के अनेक पति होने प्रथा, जैसे पंचाली क्या है? पंचाली जो द्रौपदी है, पंचाली पांचों पांडवों की पत्नी थी, तो ये बहुपति विवाह हो गया। तो चारों विवाह के हमने प्रकार बता दिए, और इस प्रकार के अंता विवाह, बहुविवाह और बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह के क्या क्या स्वरूप थे, एक हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर भी हमने बताया हुआ, क्योंकि हमने वीडियो को स्टूडेंट शुरुआत में ही बता दिया था कि प्रश्न के साथ में हम आपको आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो महाभारत है इस पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देना है। तो इसका आंसर देखिए, हमने आंसर भी लेकर आया हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो और बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। जो महाभारत है क्या है? एक गतिशील ग्रंथ है। इसकी कहानी एक ही कुटुंब के 2 परिवारों की कहानी है। एक बांधवों के 2 दलों, जैसे कौरव एवं पांडवों के बीच भूमि एवं सत्ता के लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। एक पांडवों की न्यायप्रियता और गौवों की धृष्टता की कहानी क्या है? गौवों की एक पांडवों जो तो होते हैं, जो पांडवे थे इनकी क्या है? न्यायप्रियता पर, यानी न्याय के ऊपर इनकी क्या है? एक प्रकार से शासन था। और दूसरा गौरवों की धृष्टता की कहानी थी। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ। क्या जो ये संघर्ष है ये एक प्रकार से युद्ध में परिणत हुआ, जिसमें पांडवों की क्या है? विजयी हुए। इसके पश्चात पितृवंशिक उत्तराधिकार को उत्तर घोषित किया गया। और हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना में पहले भी मौजूद क्या है? मौजूद भी है, पहले से मौजूद थी। कौन सी? पहले से मौजूद थी ये पितृवंशिकता महाकाव्य। तो इसमें होता है महाभारत का एक संक्षिप्त टिप्पणी। यदि आपने सीरियल या महाभारत को देखा होगा, काफ़ी लोग देखते रहते हैं, तो इसका आप एक अपनी भाषा में भी इसको आप एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हैं कि महाभारत में क्या क्या हुआ। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत किनके द्वारा हुआ? किन दोनों के बीच में हुआ? जैसे पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ, लिख सकते हैं संक्षिप्त टिप्पणी में। आप देख सकते हैं हमने संक्षिप्त टिप्पणी ले दिया। ये कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रकार से इसका आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या स्टूडेंट, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही है। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो महाकाव्य काल है इसमें जो वर्ण व्यवस्था, इसका हमें वर्णन करना है। 5 नंबर का ये भी प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको बुक में या विद्या क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 3 का है। उसके बाद में हमारा जाता है बिगेस्ट क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। आई थिंक ये 3 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो 10 नंबर का एक प्रश्न है, जिसका शब्द सीमा 250 शब्दों में इसका आंसर आपको देना ही देना है।
सबसे पहला प्रश्न है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो ये दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्रह्मणीय नियमों का सर्वस्व अनुसरण नहीं होता है। क्या है? वो साक्ष्यों को चर्चा कीजिए जो ये दर्शाते हैं कि जो बंधुत्व और विवाह संबंधों क्या है, ब्रह्मणीय नियमों का सर्वस्व अनुसरण नहीं होता है। इसके बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक परिवार व्यवस्था किस प्रकार से थी, ये बताना है। काफ़ी बार क्या होता है, अथवा लगकर प्रश्न पूछा जाता है इसमें, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप नीचे वाला करना चाहें, ऊपर वाला करना चाहे कर लीजिए, या नीचे वाला कर लीजिए। 10 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। जिसका आंसर आप देंगे 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिएगा। जो हमने ये 4 प्रश्न बताए हैं, 2 प्रश्न बताए हमने लघु उत्तरीय से और 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताए हैं। यदि हम इसका प्रश्न का वीडियो बनाते तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। इसका आपको वीडियो, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको मिल जाएगा किसमें, विद्या क्वेश्चन में या बुक में। तो आई होप कि आज के स्टूडेंट हिस्ट्री का चैप्टर 3 का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी स्टूडेंट इस चैप्टर का डिमांड कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का हमने पूर्णतः सारा प्रश्न बता दिया है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।